और गाइस क्या हाल है भाई? और सब बढ़िया? आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? टक 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 1 2 3 आ रही होगी। और बताओ जी, नहीं ताज़ा। और बालम जी क्या हाल है? बालम जी का आजकल बहुत दिनों से वो नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा। लगता है बालम जी को अपना काम ज़्यादा बढ़ गया होगा शायद, अकाउंट में, इस वजह से उनका कोई मैसेज नहीं आया। चलो कोई नहीं, सबके पास टाइम होना मुमकिन नहीं है। सब किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं घर आने के बाद। किसी को टाइम मिलता है, किसी को टाइम नहीं मिलता। क्यों जी? और कोई नहीं ताज़ा खास तो ऐसी कोई खास खबर है नहीं। बारिश आज हुई थी? नहीं हुई, आज बारिश नहीं हुई। कल हुई थी, आज तो बारिश नहीं हुई। आज मौसम ठीक रहा। बाकी कुछ खास खबर आज की कुछ है नहीं, कुछ नहीं। तो देखने को टाइम भी बहुत कम मिलता है। वही देखा था बस मैंने, ये क्या नाम है, मेटा और फेसबुक वाला चल रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। सरकार ने उस मेटा वालों को बोला, फेसबुक वालों को बोला कि माफ़ी मांगो। 2-3 दिन का टाइम दिया है उसको, मेटा वालों को। मेटा की टीम भी आई थी, सरकार से मिल के गई है। उन्होंने देखो अब क्या बातचीत हुई है, उनके ऊपर क्या फिर आगे कार्रवाई की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपना इंस्टाग्राम में वीडियो डाला था, वो फेसबुक में भी चला, सबको चला। उसको पता नहीं 6 घंटे बाद इसने मेटा ने हटा दिया, फेसबुक ने हटा दिया। क्यों हटाया? तो वो गवर्नमेंट उनसे पूछ रही है क्यों उठाया, किस लिए उठाया। तो मेरे ख्याल से शायद माफ़ी मांग ली थी उनकी कंपनी ने। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो क्या नाम है, मेटा का जो मालिक का जो नाम, मेरे को उतना ध्यान नहीं है उसका, शकल याद है, नाम उसका मुझसे निकल रहा है, जे से नाम आता है, जो उसका वर्ग है या कौन सा वर्ग है। वो पहले भी आया था, उस टाइम पहले मेरे ख्याल से मिल के गया था सबको। तो उससे बोला कि माफ़ी मांगने का कि भाई हाँ तुमने गलती करी, अंदर से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो गलत बात है भाई, क्यों हटाया उसने? कमाल है। उसको पता नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में कितने फेसबुक देखते हैं, कितना ये देखते हैं, उसका जो भी है। तो गलत है, सरकार ने उसको अल्टीमेटम दे दिया कि ऐसा करो। बाकी कुछ वो जो छात्रों का झारखंड में आंदोलन चल रहा है, उसका भी कुछ नहीं हुआ अभी। रोज उनका भी यही आंदोलन चल रहा है। वांगचुक ने भी बोला कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी उसको अटेंड करूँगा। जो झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पे जो परीक्षा जो भी है गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, तो वो कह रहे हैं कि उसको सस्पेंड करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए। और कई परीक्षाएं ऐसे बोला दे दी है, 1-1 2-2 साल हो गए, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली। तो ये तो गलत है। फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि आज उसका जो मुख्यमंत्री है झारखंड का, उसने बोला कि हम छात्रों से बात करेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला है कि ये जो पेपर लीक वगैरह है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये हर राज्य में हो रही है, हर राज्य की ये प्रॉब्लम है। अबे तो प्रॉब्लम बता हो क्यों रही है? तुम लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मतलब एक राज्य की सरकार एक पेपर तक नहीं करा सकती थी, गवर्नमेंट क्या चलाते होंगे क्या ये? सही में मेरे हिसाब से इनको हटा दिया जाए, जितने भी ये क्या नाम है जिनसे ये पेपर नहीं हुए जा रहे, इनकी जगह ये क्या नाम है अच्छे अच्छे नए नए जो पढ़े लिखे बंदे, उनको रखा जाए, ताकि वो ये सब देखेंगे करप्शन क्यों रहा। हमारे हिंदुस्तान में मेरी जगह करप्शन बहुत ज़्यादा करप्शन है। हर मामले में करप्शन है। जो मेन मेन नेता है वो तो काम करते हैं, लेकिन जो उसके नीचे के जो बाकी और जो मंत्री संतरी होते हैं, जैसे किसी एक राज्य में सरकार बनती है तो उसमें होते हैं 200-250 एमएलए होते हैं। तो उसमें जो सरकार बनाते हैं वो मेन बंदे सही होते हैं, उसके जो बाकी के नीचे के होते हैं वो ध्यान ही नहीं देते। मतलब एमएलए तो वही बनते हैं, जीतते हैं, जनता ही उनको चुनती है, लेकिन वो जनता के काम नहीं करते ढंग से। मैंने नहीं देखा ये नहीं तो ये नीट पेपर लीक, ये लीक, फलाना घोटाला, ये बलाना ढिमकाना सुमकाना, ये क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए कार्रवाई की ऐसी परीक्षा लीक वगैरह ये। और परीक्षा भी सही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अब ये पेपर लीक में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, बहुत अच्छा कानून बनाया। इसमें अब ये भी कर रहे हैं कि नीट वी की परीक्षा के लिए जैसे लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं दूर दूर पेपर देने जाना, वो भी शायद अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और जिस एरिया में के स्टूडेंट होंगे उसी एरिया में उनकी नीट की परीक्षा भी होगी। तो ठीक है, बढ़िया है, ये तो गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन है। ऐसी हर सरकार को करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो। चाहे वो पंजाब हो, पंजाब में भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस वाले क्या नाम है अपना आंदोलन कर गए इनके ऊपर। जो उसमें आम आदमी की पार्टी की सरकार है वहाँ पे कि भाई तुम्हारे यहाँ भी पेपर लीक हो, शिक्षा मंत्री को बोलो रिजाइन दो, किसी भी पार्टी के हो, कहीं की भी हो, जो भी साला गड़बड़ करता है रिजाइन दो। किसी भी स्टेट में होता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, अगर कहीं भी कोई सी भी मामले में, चाहे नीट परीक्षा मामले में गड़बड़ हो रही है, चाहे किसी और चीज़ में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो स्टूडेंट का मामला हो, चाहे वो मिडिल क्लास का मामला हो, चाहे किसी भी का मामला हो,
चाहे वो कोई सा भी मामला हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश में एक सख्त संदेश जाना चाहिए कि भाई कि कोई भी किसी चीज़ का ना घोटाला होना चाहिए, ना गड़बड़ होनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। क्यों जी? अगर ये सब गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ तो सब कुछ सस्ते मिलेगी, दालें सस्ती मिलेगी, दूध वगैरह ये सब चावल चूवल दालें दूलें ये सब सस्ती रहेगी। अगर करप्शन ना हो तो हमारे देश में, करप्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, जो सरकारें कोई सख्त कदम नहीं कर पा रही है। कभी करती भी है तो उसको आगे अमल भी होना चाहिए, सिर्फ नियम कानून बनाने से कुछ नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर साल भर के बाद उसको स्टडी भी करनी चाहिए कि हाँ भी जो हमने कानून बनाया है, जो भी हमने बनाया कि उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जी सही बोला नहीं बोला, होना चाहिए ना इसके ऊपर। मैं तो न्यूज़ वगैरह बहुत देखता हूँ, बहुत चीज़ें हर स्टेट के बारे में हर तरह की देखता हूँ, तो देखता हूँ कि काफ़ी गड़बड़ है हमारे गवर्नमेंट में। थोड़ी ढक के बननी चाहिए। मैं तो करूँ सरकार को, मेरे को ले लो भाई अपने उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं अपने एरिया की या जहाँ तक कि मैं न्यूज़ व्यूज़ देखता हूँ तो मैं काफ़ी कुछ उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और जितने हमारी जनजी बहुत है ना, युवा है तो सही, बहुत सारे पढ़े लिखे जिन्होंने बहुत बहुत पढ़ाइयाँ कर रखी है, उनको राजनीति में आना चाहिए। अगर उनको जॉब नौकरी नहीं मिली तो राजनीति ज्वाइन करो, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे शिक्षा मंत्री हो, चाहे ये मंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, उनके लिए इनके लिए भी डिग्री होनी चाहिए। जितने नेताओं वगैरह जितने भी होते हैं ना, इनकी भी होनी चाहिए कि भाई इनको अगर ये मंत्री बनना है तो ये डिग्री करनी चाहिए, ये होना चाहिए। उनके नेताओं लोगों के लिए कोई डिग्री नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्शन में खड़े हो जाए। हाँ, बाकी तो जनता भोली भाली होती है, क्योंकि हम जनता से बोलते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट में आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। करता मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं। इनको फंड भी जितना मिलता है ये उतने फंड का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। जैसे होता है ना, एक एमएलए एक एमपी या एक पार्षद को इतने करोड़ों का वो मिलता है कि अपने एरिया में ये काम करो वो काम करो, कोई सा भी नहीं करता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो जो मेन मेन बड़े मंत्री हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनका काम थोड़ा ना कि ये सब देखना। तो नीचे जो और भी मंत्री हैं उनका काम है देखना। वही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये बाकी जो और मेन मेन मंत्री हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे की जो उनकी टीम है ना, टीम जिस चेन बनी है बाकी मंत्रियों की, उनको भी ये सब देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जितने भी ये जो एमएलए एमपी पार्षद वगैरह, उनको बाहर निकल के देखना चाहिए। इनको इंस्टाग्राम न्यूज़ चैनल और बाकी और भी चीज़ें देखनी चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह वहाँ पे आ जाती है, कहीं भी कोई गड़बड़ हो, चाहे वो हाईवे टूट रहा हो, सड़क टूट रही हो। अब जैसे वो बिहार में, हम तो पता नहीं कितनी बार देख लिया, बिहार में कितने फ्लाईओवर गिर गए हैं अभी तक। जो 10 11 12 फ्लाईओवर तो उसके बनते गिरते। तो ऐसा क्यों होता है? ये गवर्नमेंट सो रही है वहाँ की, देख नहीं रही है क्या? चाहे वहाँ हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी की भी सरकार हो, कहीं भी कुछ करप्शन हो तो सरकार को थोड़ा सा ठोस एक्शन लेना होना चाहिए। वहाँ के ठेकेदार है, कौन क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ ये सड़कें बड़ी हालत, तो मतलब कई जगह सड़कें ठीक है, कई जगह सड़कें टूटी। मैं सुबह ड्यूटी जाता हूँ बिजवासन, जहाँ से शुरू होता है बिजवासन मार्केट पड़ता है। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ से लेके अपना दीनपुर से लेके छावला सड़क फर्स्ट क्लास है। छावला से आगे बीएसएफ कैंप है, वहाँ भी सड़क ठीक है। उसके बाद आता है वो बसई का कोई चौराया आता है, वहाँ भी ठीक है। आगे जाके बामलोली में एक थोड़ा सा चौराया है, वो ख़राब है। उसके बाद आगे बिजवासन फ्लाईओवर तक ठीक है। जैसे बिजवासन मार्केट में चलते गड्ढे 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 गड्ढे। और एक रास्ता बिजवासन से वाया पालम बिहार की तरफ जाता है, जो हमारे लिए शॉर्टकट है, क्योंकि हम सीधा कापासड़ा मोड़ से नहीं, यहाँ से जाते हैं बिजवासन से अंदर मुड़ जाते हैं राइट हैंड को, और वो सीधा टोल टैक्स है एक, वहाँ उस साइड निकलता है। वो सड़क बड़ी कच्ची है, बड़ी टूटी हुई है। मैं पिछले 8 10 साल से वही रूट पकड़ता हूँ एक साइड का। सुबह तो यहाँ से जाता हूँ, शाम को वहाँ से। वो पूरी सड़क टूटी हुई है। कभी कितने एमएलए आए, कितने गए, आम आदमी के 10 साल रही तब उन्होंने नहीं करा। अभी बीजेपी की सरकार है तो अभी तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन बरसातों में अब शुरू हुआ नाला बदला। बरसातों से लगा लो एक 15 20 दिन पहले या महीने भर पहले शुरू हुआ, तो बरसातों से पहले कर लेते काम। अभी शुरू कर रहे हैं नाला बना, सड़क पूरी टूटी पड़ी है, बड़ा बाढ़ का बाढ़ है, पता नहीं कब कैसे जागेंगे। तो जिसका सड़क का काम है वो सड़क देके बाहर निकले। मैं तो कहूँ मंत्रियों को भी बाहर निकलना चाहिए, पार्षद को, जिसकी भी ड्यूटी है भाई, जिसके अंडर में आता है ये सड़क का काम, नाली का काम। दिल्ली को बनाओ ना साफ सुथरा, बिल्कुल सुंदर बनाओ, चमकीला हर तरह से। अरे एक सड़क वो भी है, मैंने देखा कापासड़ा मोड़ से रजोगुड़ी वाली सड़क है, जो कापासड़ा मोड़ का चौराया है। एक जाती है अपना रंगपुरी, एक जाती है कापासड़ा बॉर्डर, एक अपनी रजगढ़ आती है, और एक जाती है रजोगुरी। मतलब 2 किलोमीटर की सड़क है, पूरी टूटी हुई है भाई। उसको भी मैंने 8 10 साल हो गए
वो भी नहीं बन पा रही भाई गुड़, जबकि उसके 2 किलोमीटर के आसपास पूरे फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस। उसके बाद भी वो सड़क पूरी टूट फूटा, कभी जाके देखो क्या बुरा हाल है वहाँ का। पता नहीं कैसे वहाँ से देखते नहीं है लोग बाग, या जो भी है जिसकी भी ड्यूटी बनती है, या वहाँ से कई बड़े बड़े वो भी जाते होंगे, तो उनको कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई ये सड़कें क्यों टूटी हुई है, बन क्यों नहीं है, इतने साल हो गए भाई गुड़। मैं तो नहीं देखी हुआ सड़कें कभी बनी हुई ढंगी हुई। 2 किलोमीटर की सड़क है वो, कापासड़ा मोड़ से रजोकरी, जो आगे 48 हाईवे को टच करती है। 2 किलोमीटर की सड़क पूरी टूट फूटा भाई गुड़। पता नहीं कोई देखता क्यों नहीं है। ये लोग एक बार मंत्री संतरी बन जाते हैं, उसके बाद सिर्फ मेरे ख्याल से ऑफिस जाते हैं, फाइलें फूलें साइन करते हैं। उनको ग्राउंड में भी जाके देखना चाहिए, हर मंत्री को, हर पार्षद को, हर एमएलए को, हर एमपी को। बीच बीच में अपना जाओ और देखो, न्यूज़ पढ़ो, ये देखो लोगों की समस्याएं जो हो, ताकि कोई भी दिक्कत तो ना हो। फर्स्ट क्लास अपना दिल्ली में बढ़िया बन जाए, टनाटन चकाचक। जैसे अभी क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी है, वो काफ़ी कोशिश अच्छी कर रही है। तो लेकिन यही मुख्यमंत्री की ड्यूटी थोड़ी ना अकेले वही करेगी, बाकी जो उनके और नीचे जो इतने सारे मंत्री हैं उनको भी देखना चाहिए, उनको भी अपना ग्राउंड में जाना चाहिए देखने के लिए कि कहाँ पे क्या समस्या है। उसको जिसकी भी ड्यूटी हो, चाहे उसके नीचे एमसीडी वाला आता हो, चाहे पीडब्ल्यूसी वाला आता हो, तो कोई भी आता है, उनको निर्देश दे कि भाई ये समस्या का समाधान होना चाहिए, और अपना देखते रहना चाहिए। और अखबार भी पढ़ना चाहिए, मैंने अखबार पढ़ के भी देखो ना, उसमें भी सारी न्यूज़ें आती है। तो ये सब होना चाहिए ताकि हमारे दिल्ली में, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात बताएंगे, बाकी अदर स्टेट में नहीं देखा था क्या हालत खराब है, लेकिन न्यूज़ वगैरह में देखता रहता हूँ मैं। कई जगह होती है दिक्कतें, कई जगह बढ़िया होता है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। और मेरे दोस्त यारों बताओ, और ये यंग जनरेशनों को कहता हूँ, भैया नौकरी अच्छी अच्छी देखो, बढ़िया बढ़िया देखो, नौकरी बहुत सारी है, प्राइवेट सेक्टर बहुत है, गुड़गांव में बहुत जॉब है। आप अपना CV अपलोड करो, जो भी ये साइट वगैरह होती है उसमें ऑटोमेटिक आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी। और बहुत सारी नौकरी, ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की बहुत नौकरी है, आप लोग ट्राई तो करो, ये फ़ोन की बीमारी से बाहर तो निकलो। कई बंदों को भी देखता हूँ सारे दिन भर फ़ोन में घुसे रहते हैं, फ़ोन में घुसे रहते हैं। आजकल तो मैंने महिलाओं को भी देखा, वही फ़ोन में घुसे रहती हैं भाई, पता नहीं क्या बीमारी पापी की। हम जैसे को देखो ना, अपना देखो, अपना 10 बजे आते हैं, अपना 15-20 मिनट का, 5-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आधा घंटा देखते हैं तो जयराम जी की। बाकी सुबह जब गुड मॉर्निंग होते हैं तो दोस्त यारों को, जैसे आज सोमवार है तो अपना भोलेनाथ जी का भेज देते, मंगलवार है तो बजरंगबली का भेज देते, बुधवार है तो गणेश जी का भेज देते, वीरवार है तो अपना साईं बाबा का भेज देते हैं, और विष्णु भगवान का भेज देते, शुक्रवार तो लक्ष्मी माता जी के, सैटरडे तो अपना शनि भगवान का वैसे देते हैं, संडे को सूर्य देव का। तो ये अपने ग्रुप बने हुए अपने एक, जो हम डेली सुबह भगवान का अपना मैसेज देते हैं, फोटो भेजते हैं और सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बस उसके बाद तो फिर टाइम का मिलता है, अपना घर के काम होते हैं, दूध दाल लाना, नवी घुमाना, ये सब होना, तैयार होना, बच्चा है उसको स्कूल के लिए उठाना, उसको भेजना, इतने में ड्यूटी चल देते हैं। तो उसके बाद फिर ऑफिस का काम, कभी फिर लंच टाइम हो उसमें 5-10 मिनट देख लिए बस, और उसके बाद आप जाके देखते हो। बाकी ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो मैं कहता हूँ किसी को भी ना बीमारी हो, अपना शौक़ पालो, बीमारी मत पालो, शौक़ जिंदा रखो, बीमारी नहीं लीजिए, इसकी बीमारी है फ़ोन की। इसमें क्योंकि सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, ऐसा कर नहीं, मैं कह रहा हूँ फ़ोन देखो, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, देखने को कुछ मिलेगा। तो वैसे किसी चीज़ की लत मत पालो, और कोई गेम, वीडियो गेम वगैरह ये सब जो है ना आजकल के बच्चे खेलते हैं, ये ना खेलें। अपना जो भी है दोस्तों से व्हाट्सअप करो, ये सब बातचीत करो, बाकी ज़्यादा देर तक नहीं देखो, इस बीमारी को दूर रखो फ़ोन से, जितना दूर उतना बढ़िया रहेगा। बाकी तो कई लोग हैं फ़ोन से जो कमाई भी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई चीज़ें करते हैं, फ़ोन से भी होता है बहुत सारा कुछ काम, ये कर लो भाई। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं जो जिन्होंने 12वीं पास कर लिया, आगे कोर्स कर लो, 1 आधे साल का, 1-2 साल का कोर्स करो, उसके बाद सीधा जॉब लगो भाई, खाली कोई साल ना बैठे हुए। तो जितने भी यंग जनरेशन हूँ, मैं तो कहता हूँ 12वीं पास करो, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज करो, जो रेगुलर कर सकता है, जिनके माँ बाप वेल वो है वो रेगुलर कर लो, और जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ जॉब जरूर करो। अपने माँ बाप के साथ में कोई हाथ बिठाने वाला भी होना चाहिए, अगर उनके माँ बाप प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट भी जॉब करते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ अपना 12th पास करो, कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस से करो, रेगुलर से करो, और जो कॉरेस्पॉन्डेंस से करें साथ में कोई ना कोई जॉब जरूर करो प्राइवेट। तो ये सही बोला मैं? चलो बहुत हो गया, 16 मिनट हो गए। ओके बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम और नमस्कार।